ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहुराजन्य कृताऊरुता दस्या जदवेश्य पदभांग शूद्रो अजायत। इन बातों से भी लोग भरमाने की कोशिश करते हैं और आपसे कहते हैं कि देखो ब्राह्मण सिर हो गया, क्षत्रिय भुजाएं हो गई, वैश्य कमर हो गया और शूद्रों को पांव बना दिया, ऐसा बोलते हैं। आपका अपमान कर दिया, आपको छोटा बना दिया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा बोलने से पहले वो ये नहीं सोचते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान विराट के चरणों से पैदा हुए लोगों को हमने शूद्र कह दिया और उसको हमने कह दिया कि छूत वाला है, वो त्याज्य है, कि वो व्यर्थ है, कि बेकार, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन वो ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि हमारे उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं वेदों में, उन्हीं पुराणों में, उन्हीं महात्माओं ने ये भी कहा कि जिन भगवान के चरणों से शूद्र निकले, उन्हीं भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, जिनको हम परम पवित्र मान करके भगवान का अभिषेक करते हैं। गंगा जी कहां से निकली भैया? कहां से निकली? भगवान के पैर से निकली ना। आपको कथा नहीं मालूम? गंगा जी की कथा मालूम है कि नहीं? कहां से निकली? अरे भाई, भगवान वामन जब विराट हो गए, बलि को बांधते समय पर, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उनके चरण धो लिए थे। समझ में आया? भगवान हो गए विराट और एक पांव से उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पांव उनका ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विराट हो गया, ऐसा रूप दोबारा देखने को नहीं मिलेगा और भगवान का चरण हमारे घर पे आया, ऐसा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अंगूठा उसी समय धो लिया और वही कमंडल में रखी रही। भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हीं ब्रह्मा जी ने भगवान की उन गंगा जी को जब पृथ्वी पर भेजने के लिए और गिराया तो शंकर जी की जटाओं में समा गई और वे ही भागीरथी के रूप में इस पृथ्वी पर लोगों का कल्याण करने के लिए बहने लगी। ये कथा है। और बिना पैरों के आदमी चल कैसे सका, ये क्यों नहीं भूल जाते? और संसार में भी हम जिसका सम्मान करते हैं, जिसको आदर देते हैं, जिसको सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसके चरणों की ही पूजा करते हैं, उसकी खोपड़ी नहीं पूजने लगते, पांव की पूजा करते हैं। तो अगर आपको शास्त्रों की कोई बात कहनी है तो जरा विस्तार पूर्वक कहिए, अच्छे से समझ करके कहिए। एक पक्षी बात कहना तो ये धोखा देना है और वो धोखा देते हैं, हम धोखे में पड़ जाते हैं क्योंकि हम जानते नहीं, हम समझते नहीं। यहां पर वर्ण के अनुरूप कलयुग में कोई भी आचरण नहीं कर पाएगा, ऐसा उल्लेख है ब्राह्मणों के विषय में भी, क्षत्रियों के विषय में भी और वैश्यों के विषय में भी, शूद्रों के विषय में, सबके विषय में उल्लेख। और यहां तक कि स्त्रियों के विषय में, क्योंकि पुरुषों की बात है तो स्त्रियों की भी बात, सबकी चर्चा, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। संतानें भी तनयामा पित्रोष भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का। अच्छा, यहां ब्राह्मणों की भी कमियां दिखाई, क्षत्रियों की भी कमियां दिखाई, वैश्यों की, शूद्रों की, स्त्रियों की, संतानों की। क्यों दिखाई? इसलिए दिखाएं कि ये अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, ये कमी आपके अंदर में है तो समझ लो कि कलयुग आपके ऊपर प्रभावी हो गया। मैं कई बार एक बात कहता हूं, पिछले समय में कोरोना का बड़ा भयावह माहौल था और उस समय मैं यही था। सौभाग्य से कि दुर्भाग्य से, कुछ भी कह लो, मैं नैमिषारण्य में आया हुआ था एक कार्यक्रम में, उसी समय वो लॉकडाउन लग गया, यहीं फंस गया। तो फंसने का लाभ ये मिला कि बहुत वर्षों के बाद पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। सीतापुर रहा, फिर लखनऊ में मिश्रा जी के यहाँ भी रहा। हमको लगता है शायद 2-2.5 महीना मुझे रहना पड़ेगा, डेढ़ महीने।
तो कोरोना काल में आपने देखा तो सरकार पेपर में निकालती कि टीवी पर दिखाती कोरोना के लक्षण क्या है, पढ़ते थे ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो डॉक्टर को दिखाओ भाई। तो लक्षण क्यों बताए जाते हैं? इसलिए नहीं कि आप डरो, इसलिए कि अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाओ कि कोरोना ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आप उसका उपचार करवा लो, है ना। इसी प्रकार से कलयुग के जब दोष दिखाए जाएं, कलयुग के दोष बताए जाएं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र इसीलिए वो दोष बता रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाओ। अगर वो दोष आपके अंदर में दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कलयुग ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, अब इलाज करवाने की जरूरत